मेरे साथ नज़र आई थी कि जब मैंने गर्ल को कंसीव किया था तो मेरी एड़ियाँ ऐसे नॉर्मली बहुत ज़्यादा ड्राइनेस नहीं आती है, दरारें नहीं आती है मेरी एरिया में। हाँ, मेरी एरिया गंदी हो जाती है, हल्की-हल्की फटने टाइप की हो जाती है, लेकिन दरारें बिल्कुल नहीं आती हैं। लेकिन जब मैं गर्ल को कंसीव की थी तो उस टाइम पे मेरी एरिया बहुत खतरनाक वाली फटी थी पहली तिमाही में। और जबकि मैं स्लीपर्स भी पहनती थी, घर में स्लीपर्स पहन के चलती थी, उसके बाद भी मेरी एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फटती थी, लेकिन दरारें आ गई थी मेरे पैर में, ये मैं बोलूँगी। और जब मैं बॉय को कंसीव की थी तो मैं बिल्कुल अपना केयर नहीं करती थी, मैं बिना स्लीपर्स का चलती थी, उसके बाद भी मेरे पैरों में दरारें नहीं थी। और नॉर्मल डेज़ में भी मेरे पैरों में दरारें नहीं हैं, लेकिन उस टाइम पे कुछ ज़्यादा ही सुंदर मेरे पैर हो गए थे, पिंक हो गए थे और दरारें बिल्कुल नहीं थी। तो आप देख लीजिए, अगर आपके पैर में दरारें पड़ गई है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गर्ल होगी। और अगर आपके पैर में दरारें नहीं पड़ी है, यानी कि आपका बहुत ज़्यादा पिंक पैर फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है आपका पैर, और पहले आपका पैर फटता था और अभी आपका पैर नहीं फट रहा है, तो कहीं ना कहीं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर आपने बॉय कंसीव किया है तो आपकी एड़ियाँ बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाती है, बहुत ज़्यादा पिंक हो जाती है। तो मेरे साथ ये बहुत ज़्यादा मैच किया था बॉय के टाइम पे, और गर्ल के टाइम पे भी मैच किया था कि मेरी एरिया फट गई थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी एरिया फट गई है या फिर पिंक हो गई है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। प्लेसेंटा पोस्टीरियर है तो आपको बॉय होने का चांसेस ज़्यादा है, अगर आपका प्लेसेंटा इंटीरियर है तो आपको गर्ल होने का चांसेस ज़्यादा है। देखिए, प्लेसेंटा का काम सिर्फ और सिर्फ बच्चे के पास खाना पानी, जो भी आप पोषक तत्व खाते हैं, जो भी आप विटामिन्स खाते हैं, वो बच्चे के पास पहुंचाना होता है, ना कि बॉय और गर्ल का इससे आप पता कर सकते हैं। क्योंकि प्लेसेंटा अपने आप पेट में आता है, जब से आपका बच्चा बनता है तब से ही प्लेसेंटा बनता है। तो काम सिर्फ और सिर्फ बच्चे के पास पोषक तत्व, प्रोटीन, विटामिन्स पहुंचाना होता है। इससे आप जेंडर का प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं कि आपको गर्ल होगा या फिर बॉय होगा। मैंने बहुत सारी महिला में देखा है कि जिनको इंटीरियर है उनको भी बॉय हुआ है, जिनको पोस्टीरियर है उनको गर्ल हुई है, लेकिन ये मेरे साथ मैच किया है। जो कहा जाता है वो मेरे साथ मैच हुआ है। कहा जाता है कि इंटीरियर होने से लड़की होती है और पोस्टीरियर होने से लड़का होता है। तो ये मेरी दोनों प्रेगनेंसी में मैच किया, लेकिन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि प्लेसेंटा से आप क्या ही पता कर सकते हैं। प्लेसेंटा का काम क्या होता है? प्लेसेंटा अपने आप बॉडी में आता है, चाहे वो पेट से आ सकता है, चाहे वो कमर से आ सकता है। उसका काम तो सिर्फ बच्चे के पास खाना पानी यही पहुंचाना। आपके बच्चे के पास आपका बच्चा बड़ा होता है सिर्फ और सिर्फ प्लेसेंटा की वजह से, आपका बच्चा आगे जाके ग्रोथ करता है सिर्फ और सिर्फ प्लेसेंटा की वजह से। वो आप जब आपकी डिलीवरी होती है तो उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो आप प्लेसेंटा पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, कि प्लेसेंटा से आप नहीं जान सकते हैं कि आपको गर्ल और बॉय क्या हो। सिम्टम जो कहा जाता है कि अगर आपकी यूरिन का कलर बहुत ज़्यादा लाइट कलर का है तो कहा जाता है कि आपको लड़की होगी, अगर आपका यूरिन बहुत ज़्यादा डार्क कलर का है तो कहा जाता है लड़का होगा। तो ये देखिए, ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा मैच किया है। और यूरिन का डार्क होना बहुत सारे कारणों पे भी डिपेंड कर सकता है, जैसे कि आपने बहुत देर से, जैसे सुबह वाला जो पेशाब होता है वो आपका जो नॉर्मल डेज दिन भर आप जो पेशाब करते हैं उससे ज़्यादा डार्क होगा, क्योंकि बहुत देर का वो पेशाब रहता है, तो इसलिए वो ज़्यादा डार्क होगा। तो उसको नहीं वो करना है। अब दिन भर देखिए कि आपका किस तरीके का पेशाब आ रहा है, ज़्यादा लाइट कलर का या फिर ज़्यादा डार्क कलर का। ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा तेल मसाला खा रहे हैं जिसकी वजह से आपका यूरिन बहुत ज़्यादा डार्क आ रहा है, तो ये भी कारण हो सकता है। थोड़ा तेल मसाला कम खाइए, फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा खाइए, प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा खाइए। इससे क्या होगा कि आपके बॉडी में जो भी प्रॉब्लम हो रहा है वो नहीं होगा और आपका यूरिन का कलर नॉर्मल होगा। अगर उसके बाद भी थोड़ा सा डार्क येलो आ रहा है आपका यूरिन, तो कहीं ना कहीं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको बॉय होगा। और अगर आपका ज़्यादा डार्क येलो हो रहा है तो कहा जाता है लड़का होगा, और लाइट येलो हो रहा है तो कहा जाता है लड़की होगी। ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा मैच किया है। आप देख लीजिए कि आपके साथ मैच कर रहा है या फिर नहीं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कौन से ट्राइमेस्टर में है, आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो मेरे वीडियो को थम्स अप
जरूर दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें, वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोस और लाइफ अपडेट डालती हूँ। मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, सारी चीजें मैं इंस्टा स्टोरी पे लगाती हूँ। मैं प्रेगनेंसी रील्स भी डालती हूँ इंस्टाग्राम पे, तो प्लीज फॉलो करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।